हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेने जा रहे हैं 20 अगस्त 2023 को सीटेट की परीक्षा जो संपन्न हुई है अभी जस्ट। हम लोग एकदम सटीक आंसर देखते हैं। तो भाग 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। और कारण आर में दिया है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे और आप लोग मिलाते जाइएगा। तो इस एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। प्रश्न संख्या 3 है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। और प्रश्न संख्या 4 है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। यह जो है सूत्र से, शिक्षण सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ऑप्शन 1 है गैर प्रासंगिकरण, ऑप्शन 2 वैचारिकता, ऑप्शन 3 संगठन, ऑप्शन 4 है वर्गीकरण। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। सही मिलान कीजिएगा और जितना भी नंबर आए उसको हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? ऑप्शन 1 है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 7, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? ऑप्शन 1 है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, यह गलत है। ऑप्शन 2 है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, कथन और कारण से जो है इस पेपर में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। और कारण आर में दिया है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, लेव वाइगोस्की के अनुसार खाली स्थान दिया हुआ है, बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सहकर्मी सहयोग। प्रश्न संख्या 10, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या कहलाता है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। प्रश्न संख्या 11, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो इसमें 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, जीववादी चिंतन। प्रश्न संख्या 12, शैशवावस्था में समाजीकरण की खाली स्थान दिया हुआ है, संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की फिर खाली स्थान है, संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, प्राथमिक और माध्यमिक। प्रश्न संख्या 13, लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 14 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो पूर्व संक्रियात्मक स्तर यह जो है जीन पियाजे का है और हमसे पूछा जा रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, पारंपरिक स्तर। प्रश्न संख्या 15, ये भी अभिकथन और कारण से पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया हुआ है ए के अंदर, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और आर के अंदर दिया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 16, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन जो है उसका मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 17, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ऑप्शन 1 दिया हुआ 7 वर्ष, ऑप्शन 2 है 3 वर्ष और ऑप्शन 3 है 12 वर्ष, ऑप्शन 4 दिया हुआ 1 वर्ष। तो इस प्रश्न में जो है कि डाउट है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको आंसर करेंगे ऑप्शन 2 3 वर्ष, और इसका उत्तर 7 वर्ष भी हो सकता है। अब इसको देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की क्या कहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, कैरल गिलिगन के कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 18 का नारीवादी दृष्टिकोण से। तो 18 का सही जवाब है ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 19, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक क्या है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? तो जीन पियाजे के बारे में पूछा जा रहा है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा केंद्रियन। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रियन यहाँ पर आएगा। केंद्रियन है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। प्रश्न संख्या 20, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है विसर्जन, ऑप्शन 2 तोरण गति वर्धन, ऑप्शन 3 है विभेदित निर्देशन और ऑप्शन 4 है संवर्धन। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 तोरण। प्रश्न संख्या 21, डिस्ग्राफिया यानी कि डिस्ग्राफिया क्या है? हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते समय बताया था कि अधिगम विकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा गया है। तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने संबंधित विकार से संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। प्रश्न संख्या 22, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, आप 1 के अंदर दिया है पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, यह सही है, और 2 में है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, यह भी सही है, और 3 दिया हुआ है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, यह भी ठीक है, और 4 में है विविधता को एक बाधा के रूप में लें, बाधा के रूप में कह रहा है तो यह गलत हो जाएगा।
तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 जो है ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 23, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खाली स्थान है, प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास फिर खाली स्थान दिया हुआ है, प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अंतः व्यक्ति दिक् स्थान। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतः व्यक्ति और यहाँ पे दिक् स्थान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन 2, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो स्थूल गतिक कौशल के बारे में पूछा जा रहा है। स्थूल गतिक कौशल उसे कहते हैं जिसमें पूरी बॉडी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, एक कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसमें पूरी बॉडी का प्रयोग नहीं है, तो यह नहीं होगा। और ऑप्शन 2 है, एक कागज़ पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, यह भी गलत है। और बुनाई में भी पूरी बॉडी का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, तैरना। जब भी कोई तैरता है तो उसमें पूरी बॉडी का प्रयोग किया जाता है। तो 25 का सही जवाब है तैरना। प्रश्न संख्या 26, भौतिक वृद्धि और विकास के खाली स्थान है और फिर उसके बाद खाली स्थान सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, शीर्षगामी अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। प्रश्न संख्या 27, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच, उसके बाद खाली स्थान है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच क्या है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा, तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी और तार्किक। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? विफलता का आरोपण पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो कोई भी चीज़ है जो है वह स्वयं पर लेनी चाहिए, दोस्तों और घर वालों पर नहीं टालनी चाहिए। तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 है, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, यह भी गलत है। और 3 है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, यह भी गलत है। और चौथा दिया हुआ है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। तो यही सही है। 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभी कथन ए दिया हुआ है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं, यह सही है। और आर के अंदर दिया हुआ है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो बाल विकास का क्वेश्चन पूरा होता है 30 प्रश्न। तो आप लोगों के कितने कितने नंबर आए 30 में वह कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।